नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वक्फ बोर्ड पर यही आरोप हमेशा लगते आए हैं कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड जिस किसी जमीन पर नजर डालता है उसे अपनी जागीर बताते हुए उसे अपना बना लेता है, फिर चाहे वो जमीन सरकार की हो या फिर हिंदुओं की। ना ही आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फैसले को चैलेंज कर सकते, यानी कि चट भी अपनी और पट भी अपनी। हिंदुओं के तीर्थों को भी वक्फ बोर्ड ने नहीं छोड़ा है और इसके पीछे की वजह है 1954 वाला वक्फ एक्ट। अब जब देखिए आज मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बढ़ती ताकत को कम कर रही है, संसद के रास्ते वक्फ बोर्ड की तस्वीर को बदलने जा रही है, तो उस पर देश के मौलवी, मौलाना, मजहबी संगठन और यहाँ तक कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी पर वक्फ बोर्ड को मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी अपनी जुबानी प्रहारों से पीएम मोदी पर मुस्लिमों की मस्जिदें, मजारों को छीनने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अब हमारे घरों में भी झांकेंगे। तो बात की एक बात यह है कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली जो ताकतें हैं मोदी सरकार पर वक्फ बोर्ड को मिटाने की बात कह रही हैं, और जिस पर अब जाकर चित्रकूट की धरा से जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे देश का आम आदमी भविष्यवाणी के चश्मे से देख रहा है। जगतगुरु की जुबान से निकली किस बात ने ओवैसी मदनी को भी टेंशन दे दी है, क्या है पूरा का पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब क्या वक्फ बोर्ड को खत्म करने का समय आया है? अब क्या हिंदुओं के हिंदुस्तान में होगा सनातन बोर्ड? अब की बार याचना नहीं तो क्या रण होगा? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वक्फ बोर्ड एक ऐसी मजहबी संस्था जिसकी देश भर में 600 करोड़ से भी ज्यादा की ऊपर की संपत्ति है। करोड़ों का मालिक वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम पर जब चाहे जिस किसी पर अपना दावा करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आपके सामने। ताजमहल को हड़पने के लिए भी देश की सर्वोच्च अदालत के सामने जब वक्फ बोर्ड ने यह दलील दी कि शाहजहां ताजमहल वक्फ के नाम पर कर गए, तब सुप्रीम कोर्ट ये कह गया कि जाओ पहले शाहजहां के सिग्नेचर लेकर आओ। ऐसे बहुत से विवादित प्रॉपर्टीज है जिन पर वक्फ अपनी मालिकाना हक जमाता आया है। राजधानी दिल्ली के इस वक्त कई हिंदू मंदिरों को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली गांव, जहां की 95% आबादी हिंदू है, और वहां का 1500 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर, इन दोनों पर ही वक्फ अपना दावा ठोक चुका है। वक्फ के पास देखिए इतनी प्रॉपर्टी है कि गुजरात के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फेल हो जाएं। और ऐसे में देखिए वक्फ की बढ़ती ताकत को अब जब अंकुश लगाने का समय आया है, तो उसमें भी रोड़े अटकाने का काम मौलानी, मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम लोग, मुस्लिम नेता और भगोड़ा जाकिर नाइक इंडोनेशिया में बैठकर कर रहा है। और जो कि देखिए पूरी की पूरी पिक्चर 22 भाषाओं के ज्ञाता और 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य अपने अंतर मन की आंखों से देख चुके हैं, और इस कारण अब उनका एक बड़ा बयान इस पर सामने आया है। दरअसल एक चैनल को दे इंटरव्यू में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ये कहा कि वो करोड़ों की संपत्ति हथियाना चाहते हैं और सरकार ठीक संशोधन ला रही है। भगवान करे कि ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाए। गौर करने वाली बात यह है कि जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य यहाँ साफ बोल रहे हैं कि भगवान करे कि दोनों सदनों से बिल पास हो जाए, यानी कि वक्फ संशोधन बिल। अब जो कि देखिए जगतगुरु की कई बातें कई दफा सत्य हुई हैं। जी हाँ, उनके मुख से निकली बातों को सत्यता की कसौटी पर पूरी दुनिया ने खरे उतरते हुए देखा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री, योगी के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की उन्होंने जो बातें कही सत्य हुई। राम मंदिर को लेकर जो उनकी भूमिका है वो किसी से छिपी नहीं, और यही कारण है कि जगतगुरु के इस बयान से विरोधी चिंतित है। बहरहाल न सिर्फ वक्फ को लेकर इस बार स्वामी रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की, बल्कि यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। कुछ समय पहले अखिलेश ने मठाधीशों की तुलना माफियों से कर दी थी। हालांकि उनका जो ये बयान था ये बाबा के यानी कि योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में था, लेकिन यहाँ उनकी क्लास लगाते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ये कह गए कि उन्हें धर्म के मामले में कुछ नहीं पता। अखिलेश पर तंज कसते हुए कह गए कि वे यूपी में 34 सीटें जीत लिए तो उन्हें लगता है कि वे सिकंदर हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मठाधीश धर्म के रक्षक होते हैं और माफिया धर्म का भक्षक होता है। देखा जाए तो चित्रकूट की धरा से जगतगुरु के जो बयान है सिलसिलेवार तरीके से कुछ समय से आ रहे हैं। हाल फिलहाल में तिरुपति का बदला लिए जाने की भी उन्होंने बात कही थी। सनातन बोर्ड गठन की भी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन वक्फ को लेकर उनके मन की अब की बार की जो बातें हैं वो कितनी सत्य हो पाएंगी, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है इस बार।